राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सबसे बुरा हाल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के ही अपने लोग वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अंता सीट के चुनावी नतीजे। अंता सीट पर अगर बीजेपी मोरपाल सुमन के खिलाफ साजिश ना करती, अगर मोरपाल सुमन को हराने के लिए पैसे ना बांटे जाते, तो मोरपाल सुमन जीत जाते और क्या वसुंधरा राजे के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाता। देखिए, अगर मैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, तो वसुंधरा राजे को यहां पर माना जा रहा है कि अगर इस बार मौका नहीं मिला तो शायद वसुंधरा को आगे नहीं मौका मिल पाएगा। वसुंधरा राजे जहां ये सोच रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद की कुर्सी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी, वो उनके हाथ में आएगी। वो ये सोच रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो उनके पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद में तमाम उन लोगों को भी झटका लगा जो इस उम्मीद में बैठे थे। और यहां पर देखिए, गौर कीजिएगा कि जो स्थिति इस वक्त की दिखाई दे रही है ना, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अब वसुंधरा राजे के सब्र का बांध ही टूट जाएगा, क्योंकि उनके बगावत को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम बनने का मौका नहीं मिलता है, अगर जो सीएम कुर्सी है वो भजनलाल शर्मा के पास ही रहती है, तो क्या वसुंधरा की बगावत बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी? क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी के अंदर उनकी पकड़ भी मानी जाती है और बहुत अरसा भी हो गया है भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच 36 के आंकड़े को लेकर। अब यहां पर देखना होगा कि क्या वसुंधरा आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। मोरपाल सुमन जो वसुंधरा राजे के ही करीबी थे और अंता में बहुत सोच समझकर मोरपाल सुमन को वसुंधरा ने उतारा था, बहुत सोच समझ कर उतारा था। लेकिन देखा क्या जाता है कि उनको हराने के लिए यहां एक बड़ी साजिश रची गई और ये साफ हो गया कि वसुंधरा को सीएम बनने नहीं दिया जा रहा है। और मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो वो कांग्रेस में भी इस तरीके के हालात हैं। सचिन पायलट और गहलोत की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो राजस्थान चुनाव में जहां चुनाव से पहले जहां गहलोत का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि फिर मैं अंता की बात करूंगा। अंता उपचुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रमोद जैन भाया, उनकी जो जीत है वो जीत उनकी नहीं, वो गहलोत की जीत है, क्योंकि गहलोत ने ही प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा था और उसी दौरान तय हो गया था कि अगर भाया की जीत होती है तो गहलोत का आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि यहां पर नजर भी आ रहा है। तो क्या फिर सचिन पायलट के हाथ खाली रह जाएंगे? क्या फिर से सचिन पायलट को जो है कुछ हाथ नहीं लगेगा? क्योंकि आग दोनों पार्टी में बराबर लगी हुई है और ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टी में हालात ठीक हो कि एक यहां छोड़े दूसरी की तरफ आए। जो बीजेपी में हालात है वे कांग्रेस में हालात है। वहां भी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई, यहां भी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई। और
ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर यहाँ पर बात करूं, राजस्थान चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। इस तीसरे मोर्चे का जो प्रमुख है वो नरेश मीणा को माना जा रहा है। और जो अंता उपचुनाव में बीजेपी की जब हार हुई और जो प्रमोद जैन भाया हैं, भाया ने जब चिट्ठी लिखी तो नरेश मीणा ने समर्थन किया था कि भैया उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी क्यों किया गया। वो तो सच बोल रहे थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो यहां पर देखिए जो नरेश मीणा है उन्होंने वसुंधरा के करीबी का समर्थन करके ये कहा कि भैया एक तीसरा मोर्चा हम बना रहे हैं, अगर लगता है तो वसुंधरा हमारे साथ आ सकती हैं। तो देखिए इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या जो तीसरा मोर्चा है वो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि तीसरे मोर्चे में जहां वसुंधरा के आने की बात हो रही है तो वहीं सचिन पायलट की बात करें, क्या वो भी तीसरा मोर्चा ही तीसरे मोर्चे के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे। और देखिए मैं नरेश मीणा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि नरेश मीणा ने जब चुनाव लड़ा तांता में हार तो गए थे, लेकिन जो वोटों की बारिश हुई ना और जो वोट उन्होंने काटे हैं दोनों तरफ से, उसे देखकर बीजेपी और कांग्रेस का सर चकरा गया। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। देखिए नरेश मीणा की ताकत को कम समझा जा रहा था, लेकिन नरेश मीणा की अगर मैं बात करता हूं तो जो मीणा है, मीणा को राजस्थान की जनता बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है। किसान उनके साथ, युवा उनके साथ, और तो और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिस तरीके से वहाँ की जो जनता है वो जिस तरीके से नरेश मीणा के समर्थन में रहती है, ये अंत में नजर आया जो वोट जो मिले नरेश मीणा को। तो क्या नरेश मीणा अपनी तरफ पायलट को और वसुंधरा को लाने में कामयाब रहेंगे? और देखिए पायलट भी अनुभवी नेता है, वसुंधरा भी अनुभवी नेता है, और जाहिर तौर पर अपना अपना गुट लेगा। अगर तीसरे मोर्चे में आएंगे तो तस्वीर जो है वो पलटेगी ना। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो राजस्थान में जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले क्या वसुंधरा राजे की मैं यहाँ पर खास तौर पर बात करूंगा कि जो सपना है उनका पूरा अगर हो जाएगा तो फिर तो बगावत रही नहीं होगी नहीं, क्योंकि वो तो सीएम कुर्सी के लिए काफी ज्यादा जदोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि सीएम कुर्सी उन्हें मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और इससे साफ नजर आता है कि क्या अगर वसुंधरा को 2028 में मौका नहीं मिला तो फिर ये समझ लीजिएगा कि वसुंधरा का जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में है। और अगर राजनीतिक भविष्य उनका संकट में है तो क्या ये माना जाए कि वसुंधरा राजे की जो पारी है वो बहुत गलत तरीके से समाप्त हुई है? क्योंकि जब वसुंधरा राजे के हाथ में जो पर्ची थमाई गई उसे देखकर वो खुद हैरान थी, उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि भजन लाल शर्मा के नाम की चिट्ठी उन्होंने निकाल ली है। वो राजनाथ सिंह का मुंह देख रही थी कि ये क्या कर दिया गया है। तो अब तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के पास में एक ही है ऑप्शन जो बचा हुआ है, वो है मुख्यमंत्री कुर्सी का। लेकिन बीजेपी के अंदर भी जो सियासत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है,
इससे ये बात तय है कि क्या वसुंधरा राजे का जो सपना है वो सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। एक बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे और एक बड़ी पकड़ उन्होंने बीजेपी के अंदर बनाई, लेकिन क्या सब कुछ अब लगभग अगर कहा जाए तो उनकी राजनीति क्या समाप्ति की ओर है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है और उनका साइडलाइन होना बहुत बड़ा इशारा करता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।